Good morning everyone. Welcome back to the channel The Nation Needs You. I am RC Misra, soft skill trainer, Bhubaneswar, Odisha. We are at day 3 because in day 1 and day 2 we discuss about fixed preposition and we saw many things about it. Today's lesson is also very important for the aspirant of competitive examination. In today's class, I will not only discuss the preposition that we are going to use, but also I will tell the reason behind why we use that particular preposition. And when the concept comes that the fixed preposition, it always take one preposition which is compulsory and mandatory. We don't use any other preposition instead of that. So let's understand without wasting time. Those who are new to the channel, kindly subscribe it so that you will get the benefit. And if you think this channel is helping you to improve your knowledge in English, then kindly share the videos link to the other people. So the first question I have today is, our country is committed that's a policy of peaceful coexistence. What I said? Our country is committed that's a policy of peaceful coexistence. Always remember when the word encounter committed. So the committed here is going to be an adjective. But committed can be used in two sense. It may be a verb also as well as can be a and what adjective. Look at the example here. He committed a crime. Now here committed become verb in this sense. But always remember here committed, it has two meaning. One is what? Committed a crime. One more is what? Everyone? Dedicated, डिवोटेड एंड लॉयल, किसी के प्रति समर्पण भाव रहना. लेट्स से ऑल द मदर आर डिवोटेड टुवर्ड्स देयर चाइल्ड बिकॉज दे केयर, दे लव, दे डू एवरीथिंग. सो हियर वर्ड डेडिकेटेड या डिवोटेड या लॉयल जब ये सेंस में आएगा सो हमेशा आप लोगों को प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो इसीलिए मैंने आराम से ले लिया यहाँ पे, आवर कंट्री इज कमिटेड टू अ पॉलिसी ऑफ peaceful coexistence. ठीक है. Now moving to question number 2. If you read grammar it is okay, but without any practice, any exercise, it is worthless. That's why we need to discuss and we are going to learn every grammar concept along with example only. Okay, my another example. You must adapt yourself that's your new surrounding. अच्छा, न्यू सराउंडिंग क्या है? नया वातावरण. और अडाप्ट करना क्या है? तीन चीज़ है. एक अडाप्ट कोई वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना. जैसे कि अभी आपको ठंड की यहाँ पे क्या है, ठंड की आदत नहीं है, आप कोल्ड कंट्री में जाएंगे देन व्हाट, आपको उसके हिसाब से अडाप्ट होना पड़ेगा. यस और नो? वन मोर थिंग, वन एक चीज़ है एडॉप्ट. एडॉप्ट मतलब कोई बच्चा को गोद लेना. एंड वन मोर एडेप्ट. एडेप्ट का मतलब होता है जो लोग एक्सपर्ट होते हैं उसको वर्चुअल भी कहते हैं या ओल्ड हैंड भी कहा जाता है, जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं. तो यहाँ पे जो दिया है मुझे एडाप्ट, इसका मतलब है क्या? कोई चीज़ को लेके क्या अपने आप को क्या करना, अपने आप को ढाल लेना. तो यहाँ पे देखिए जब भी एडाप्ट आता है हमेशा ये अपने साथ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है. क्या क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ. तो क्या है? यू मस्ट एडाप्ट योर सेल्फ. क्या करेंगे यहाँ पे? टू योर न्यू सराउंडिंग. तो जहाँ भी देखेंगे आप क्या आ गया? एडाप्ट आ गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. तो प्रेपोजिशन क्या लगेगा यहाँ पे? टू हम लोग लगाने वाले हैं. ओके, नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे. आई विल काउंट डेक्स हिम इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी. यहाँ पे देखिए काउंट. तो अगर मैं मीनिंग बोलूँगा काउंट ऑन, तो काउंट ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन, रिले ऑन, किसी के ऊपर क्या रिले करना, या बैंक ऑन कह सकते हैं, या फॉल बैक ऑन. ये सारे जो है वर्ड इसके साथ हमेशा प्रेपोजिशन ऑन रहेगा. किसके सेंस में? रिले के सेंस में. तो मैं कहूँगा आई विल काउंट ऑन हिम इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टीज.
Now moving to the fourth question of the day. The brave man tried dash all difficulties. अच्छा, यहाँ पे ब्रेव मैन पता है, जो करेजियस होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ब्रेव मैन। अच्छा, टाइड आता है, टाइड का सेंस अगर देखेंगे तो कोई चीज़ को क्या करना? ओवरकम करना। टाइड ओवर, उसका मीनिंग है क्या? ओवरकम करना, विक्ट्री करना, या इसको ट्रायम्फ भी कह सकते हैं। तो हमेशा इसके साथ आप लगाएंगे क्या? ओवर लगाएंगे। तो क्या करेंगे? द ब्रेव मैन टाइड ओवर ऑल डिफिकल्टीज। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन। दे वेर वर्न्ट डैश द पिक पॉकेट्स। अच्छा, पिक पॉकेट्स क्या होता है? जो चोरी करते हैं ना, पैंट काट के ले जाते हैं, चाकू मार के, ब्लेड मार के, वो जो चोर चुक्के होते हैं। तो दे वेर वर्न, देखिए यहाँ पे वर्न का जो सेंस है, वर्न का हम लोग दो चीज़ में यूज कर सकते हैं। एक है पर्सन के लिए, तो इसलिए आई ऑलरेडी वर्न अगेंस्ट इट। तो वर्न के साथ हमेशा अगेंस्ट भी लगता है, कब? जब पर्सन आता है। अगर आपका कोई चीज़ डेंजर है, खतरा है, जैसे आपका अर्थक्वेक आ गया, अभी कोरोना आ गया, और कोई डेंजर सिचुएशन, तो उस सेंस में हमेशा हम लोगों को यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्या? ओके, दे वेर वन डैग्स द पिक पॉकेट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? वॉन्स अगेंस्ट। क्या करेंगे? दे वेर वन अगेंस्ट द पिक पॉकेट, राइट। तो अगर आपका कोई वन आता है, वन के साथ अगेंस्ट भी रहेगा, और अगर आपका कोई डेंजर खतरा है तो भी आपको क्या? ऑफ भी लगा सकते हैं। बट ये सेंस में हमने लगाया, दे वेर वन अगेंस्ट द पिक पॉकेट। एनी हाउ, इन टूडेज लेसन वी डिस्कस 5 क्वेश्चन and we also know what are the fixed preposition that we are going to learn. If you want to learn more about fixed preposition, please subscribe the channel, send it to others, so that I can also get a little bit encouragement from your side. And thank you for watching today. Jai Hind.